Okay, once again, good morning everyone, and in this lecture, I am going to discuss some previous questions related to topic arithmetic progression, and these are the short answer question. Okay, very short answer question type के problems हैं और इन्हें हम solve करने की कोशिश करेंगे and all three questions are from CBSE 2014. Okay, the first question is you have to find out the value of y where the first and second and third terms are respectively 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1. अच्छा, मैंने आपको बता रखा था कि अगर आपके पास जो है अर्थमेटिक फंक्शन के टर्म जो हैं a हैं, a प्लस डी हैं और a प्लस 2d टाइप के हैं, मीन्स कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो क्या कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ऐसा कर सकते हो। तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे फॉर दिस थ्री क्वेश्चंस। अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट टर्म इज गिवन दैट 3y minus 1, okay, and also 3y plus 5 and also 5y plus 1। आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्या करना है यहाँ पे 3y plus 5, ठीक है, माइनस 3y minus 1 इज इक्वल टू 5y plus 1 माइनस 3y plus 5। आपने क्या किया a2 माइनस a1 मतलब कि टर्म 2 माइनस टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 3 माइनस टर्म 2, ठीक है। आपने 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 किया और इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5 किया। सॉल्व कर लेते हैं तो 3y प्लस 5 माइनस 3y और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5 माइनस और ये माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से आपको 3y से 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 प्लस 1 डैट इज 6, हियर 5y माइनस 3y डैट इज 2y एंड प्लस 1 एंड माइनस 5 डैट इज माइनस 4। माइनस 4 इधर आएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 2y इज इक्वल टू 10 implies that y is equal to 10/2 that is 5। ओके, तो आपको पहले क्वेश्चन में जो y की वैल्यू मिली है, y की वैल्यू मिली है 5 और ये क्वेश्चन 2014 में सीबीएसई ने पूछा हुआ है। अच्छा, सिमिलरली अभी हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। ओके, चलिए अभी जो है जैसे हमने ये पहला क्वेश्चन किया है सिमिलर पैटर्न पे हम दूसरे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी हम अगर सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका k दे रखा है, फर्स्ट टर्म इज k, फिर 2k माइनस 1 एंड फिर 2k प्लस 1। आपको यहाँ भी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप सेम पैटर्न को यूज कर सकते हो, a2 माइनस a1 डैट इज 2k माइनस 1 माइनस k इज इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो 2k माइनस 1 माइनस k इज इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस 2k एंड माइनस डैट इज प्लस 1। 2k से 2k फिनिश, k में से 2k में से k गया डैट इज k माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1 डैट इज 2 एंड हियर k इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इम्प्लाइज डैट k इज इक्वल टू 3। ओके, यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3 मिलेगा और ये भी क्वेश्चन 2014 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। ओके, नोट हो गया। चलिए फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे अप्रोच करेंगे और क्वेश्चन 3 में भी आपको क्या करना है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन 3 को तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 3 दे रखा है डैट इज 18 कॉमा a कॉमा b माइनस 3। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं a माइनस 18 इज इक्वल टू b माइनस 3 एंड माइनस a।
अगर यहाँ से मैं b को इधर कर दूँ, ठीक है, a को मैं इधर कर दूँ तो a, और ये जब a इधर आएगा तो प्लस a हो जाएगा, एंड यहाँ से b माइनस 3 एंड 18 को इधर करूँ तो प्लस का 18 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2a इज इक्वल टू b प्लस 18 माइनस 3 डेट इज प्लस का 15। ओके, तो यहाँ से 2a और b इधर आएगा माइनस b इज इक्वल टू 15, और आपको क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और आगे के क्वेश्चन भी हम फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये आपको अगर मैं बता दूं तो आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है आपकी क्लास 10th में, आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 5D में सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उन्हीं को हम अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। और इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो वेरी शॉर्ट में आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है फिलहाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखने आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपका इस टाइप का है, और ये अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, और ये भी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इफ द नंबर्स क्या क्या नंबर्स दिए गए हैं, a, 9, b, 25 form an AP, then find the value of a and b, find a, b, मतलब कि a and b आपको बताना है। ये भी 2014 CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन ये भी रहा होगा, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट टर्म जो आपका दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो दे रखा है a इज इक्वल टू ए दे रखा है। सेकेंड टर्म की बात करें तो a प्लस डी की वैल्यू 9 दे रखी है। थर्ड टर्म की बात करें तो a प्लस 2d की वैल्यू इन्होंने b दे रखी है, एंड फोर्थ टर्म a प्लस 3d की वैल्यू इन्होंने 25 दे रखी है। आपको पता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू a होता है, T2 लेते हैं तो a प्लस डी होता है, अगर हम T3 ले लें तो a प्लस 2d, एंड T4 ले लें तो a प्लस 3d। अच्छा, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि a प्लस डी एंड यहाँ पे प्लस 2d इज इक्वल टू 25, मतलब 3d को मैंने स्प्लिट कर दिया d और 2d के फॉर्म में, यहाँ पे मैंने 3d को स्प्लिट कर दिया d एंड 2d के फॉर्म में। तो यहाँ से a प्लस डी की वैल्यू मैं ऊपर से 9 यूज कर सकता हूँ, 9 प्लस 2d इज इक्वल टू 25, यहाँ से 2d इज इक्वल टू 25 माइनस 9, ठीक है, 16 9 25 26 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, 2d एंड d की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। अगर d की वैल्यू 8 हो गई तो मैं यहाँ पे यूज कर लूँ d की वैल्यू, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 9, तो a प्लस 8 इज इक्वल टू 9, एंड a इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, दैट इज a इज इक्वल टू 1 मिलेगा। और यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 1, और अगर हम b की वैल्यू फाइंड आउट करें तो b इज नथिंग बट a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 16, तो आपका b की वैल्यू जो मिल जाएगी तो b की वैल्यू हो जाएगी 17, ठीक है, और a की वैल्यू हो जाएगी 1। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था बट सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे, T1 T2 T3 T4 लिख लेंगे, ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको आप लोग, ओके। अब मैं इसको मिटा के अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, और अभी फिलहाल हम लोग जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं बस उन्हीं को सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा, फिर हम लोग नॉर्मली जो है जो आपके एनसीईआरटी के कोर्स बुक में है उन एक्सरसाइज पे अप्रोच करेंगे। अभी क्वेश्चंस कुछ ऐसे दे रखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, राइट द नेक्स्ट टर्म का फॉर्मेट है, राइट द नेक्स्ट टर्म, ठीक है, ऑफ द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको दे रखा क्या, √8
√18 √32, ठीक है। और कह रहा है कि नेक्स्ट टर्म बताइए। ये CBSE ने 2008 में पूछा हुआ है क्वेश्चन जो है, ये CBSE 2008 का है, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन वो करेंगे। अच्छा, एक सेम क्वेश्चन और ऐसा ही दे रखा है, ठीक है, ये भी 2008 का ही है। और ये क्वेश्चन कैसा दे रखा है कि राइट द नेक्स्ट टर्म, राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP, और यहाँ पे देखा है √2 √8 √18, ठीक है। अभी नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है। अच्छा, सिमिलर पैटर्न पे एक क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन एक और दे रखा है क्या क्वेश्चन, और ये 2009 का क्वेश्चन है कि इफ 4/5 A, 2 are in AP, find the value of A, find the value of A। एक क्वेश्चन ये पूछ रखा है, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक क्वेश्चन और दे रखा है 2009 में क्वेश्चन पूछा है ये भी, इफ 2p + 1 13 5p - 3 are in AP, find the value of P, find the value of P, ठीक है। अभी इन चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, पहले क्वेश्चन पे अगर हम वो अप्रोच करें तो यहाँ से इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं छोटे से पार्ट में, ठीक है। छोटे से पार्ट में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दिया रखा है आपको यहाँ पे √8 दिया है, √18 दिया है एंड रूट का 32 दिया है। अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो √8 को हम लिख सकते हैं ऐसे 4 × 2, इसको लिख सकते हैं 9 × 2, इसको लिख सकते हैं 16 × 2, यहाँ से 2 बाहर आएगा 4 का 2, तो 2√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा एंड 4√2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म लिख सकते हो क्या, देखो यहाँ से आप यहाँ अप्रोच किए तो 3√2 माइनस 2√2, आपको जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आपको D मिल रहा है, ठीक है, D इज अ कॉमन डिफरेंस, तो D की वैल्यू हो गई √2। अगर D की वैल्यू √2 है तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपका, यहाँ से लिख सकते हैं 5√2, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो मिलेगा, नेक्स्ट टर्म 5√2 होगा। और अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो आप जो है 25 अंदर जाएगा इंटू 2 रूट कर लो तो मिलेगा क्या यहाँ पे √50, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो दे रखा है जस्ट इसके आगे वाला टर्म उठा के यहाँ से पुट कर दो √32, ठीक है। मतलब इसी का ये जो सीरीज है ना, इसी का एक टर्म पहले ये दे रखा है, तो यहाँ पे 32 वाला इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे अप्रोच करते हैं। ओके, ओके, क्वेश्चंस हो गए ये, और ये वाला आपका समझ में आ गया। अभी हम यहाँ अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो मैं इरेज कर दूँ इन क्वेश्चंस को। चलो, अभी अपने पास क्या क्वेश्चन है कि इफ 4/5, A, 2 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास AP हो तो A2 माइनस A1 जो होता है, मतलब कि टर्म सेकेंड माइनस टर्म फर्स्ट का जो डिफरेंस होता है वो टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकेंड के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 माइनस A, 2 माइनस A। यहाँ से मैं A को इधर लाऊँ तो A प्लस A हो जाएगा, और मैं इसको इधर भेजूँ तो 2 + 4/5 हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं लिखूँ तो A + A 2A हो जाएगा, और ये 5 × 2 = 10 + 4/5 इम्प्लाइज करेगा 2A इज इक्वल टू 14/5, ठीक है। और अगर यहाँ से A की वैल्यू निकालो तो A इज इक्वल टू 14/5, और A क्रॉस प्रोडक्ट से 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट से नीचे आ गया तो 2 × 7 = 14, तो A की वैल्यू हो जाएगी 7/5,
ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इज इट डन? इसको नोट करिए, फिर नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो गया? नोट हो गया? चलिए अभी जो है हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है कि इफ सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है तो आप यहाँ से 13 माइनस 2p प्लस 1 कर लीजिए इज इक्वल टू 5p माइनस 3 माइनस 13। ऐसा कर सकते हो। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 5p माइनस 3 माइनस 13। p वालों को एक साइड में लेके आओ, तो इस p को इधर भेजते हैं तो हो जाएगा 5p प्लस 2। ओके, 5p एंड 2p इधर जाएगा तो 2p, 5p प्लस 2p एंड यहाँ पे 13 माइनस 1 डेट इज 12 मिलेगा पॉजिटिव का, और माइनस 13 माइनस 3 डेट इज प्लस का 16। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 28 मिलेगा, यहाँ पे 7p मिलेगा। यहाँ पे p की वैल्यू हो जाएगी 28/7 इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। ओके, मिटा दे इसको। सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और पूछा है, उसको करने के बाद हम लोग कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और पूछा है, उसको करने के बाद हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन भी 2009 का ही है। कह रहा है कि इफ 2p माइनस 1 7 3p आर इन AP, find the value of p, find the value of p। आपको पता है कि अगर आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, a2 माइनस a1 की जो वैल्यू होती है वो a3 माइनस a2 के बराबर होती है। a2 का मतलब होता है टर्म 2, a2 का मतलब होता है टर्म सेकेंड, a1 का मतलब होता है टर्म फर्स्ट, a3 का मतलब होता है टर्म 3 एंड a2 का मतलब होता है टर्म 2। तो a2 माइनस a1 दैट इज 7 माइनस 2p माइनस 1। a3 का मतलब हो गया 3p माइनस 7। तो 7 माइनस 2p माइनस माइनस प्लस 1 हियर 3p माइनस 7। अब आप p को एक साइड कर लो तो 3p एंड इधर गया तो प्लस 2p, माइनस 7 इधर आया तो 7 प्लस 1 प्लस 7 that is 15 here 5p and p is equal to 15/5 that is 3। तो p की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी ओवरऑल यहाँ पे आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन थे जहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम सेकेंड पैटर्न में जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा फ्रिक्वेंटली आस्क करता है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, ठीक है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और एनसीईआरटी ने इनको जो है एग्जाम में भी पूछा है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे कि उनको कैसे डील करना है, ये भी देखना है। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ और ऐसे हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नियरली। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो है 2011 में पूछा हुआ है, 2011 में पूछा हुआ है। कह रहे कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन सेम पैटर्न पे क्या है। सेकेंड क्वेश्चन ये 2012 में पूछा गया है।
ये 2011 का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6, हाउ मेनी 2 digit numbers are divisible by 6। एंड सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और इन्होंने पूछा रखा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा है। मतलब हर एक साल ऐसा एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व करेंगे खुद से, होमवर्क रहेगा। फिलहाल हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पहले क्वेश्चन में अप्रोच करूँ तो सॉल्यूशन हम 1 करते हैं, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन 1 की बात करते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर को आपको ढूंढना है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है वो होता है 10। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, इसके पहले तो 9 है, तो 9 तो सिंगल डिजिट है, इसको छोड़ देंगे। पहला 2 डिजिट नंबर 10 है, अगर हम 10 को देखें तो 10 डिविजिबल बाई 3 है, नहीं है, ओके। अगर सेकेंड 2 डिजिट नंबर लें 11, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 12 लें तो 12 इज डिविजिबल बाई 3, 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट जो 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है वो है 12। अगर मैं ऐसे अप्रोच करूं तो लास्ट में जो लास्ट 2 डिजिट नंबर डेट इज 99। फॉर्चुनेटली 99 इज डिविजिबल बाई 3, तो आपको 99 डिविजिबल बाई 3 हो गया। तो पहला 2 डिजिट नंबर है जो कि 12 है, जो 3 से डिविजिबल है, और लास्ट 2 डिजिट नंबर 99 है जो कि 3 से डिविजिबल है। अब इनके बीच में कितने नंबर आएंगे आपको यही बताना है, और यही आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3। तो फर्स्ट नंबर आपका जो मिला 12 हुआ जो कि 3 से डिविजिबल है। अगर हम कॉमन डिफरेंस डी की बात करें तो यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो मिलेगा 12, 15, 18 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म इज 99, ठीक है। तो आपका डी जो मिलेगा कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 12 डेट इज 3, 18 माइनस 15 डेट इज 3, तो आपको सिर्फ 3 मिलेगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 3, एंड अगर जो है हम सपोज करें tn दैट इज nth टर्म इज 99, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि लेट nth टर्म tn इज 99। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, tn इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn की वैल्यू 99 यहाँ पे पुट कर दो, 99, a की वैल्यू हो गई 12 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू कितनी हो गई, d की वैल्यू हो गई 3। तो 99 माइनस 12 इधर आ जाएगा, ये इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 9 में से आप 12 अगर माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 78, ओके, 78 मिलेगा। एक मिनट, 7, 9 में 2 गया 7, और यहाँ पे 87 मिलेगा, ओके। यहाँ से n माइनस 1 3। अब यहाँ से जो है आप n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 87 बाई 3। तो 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3 9 जा 27। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 29 इम्प्लाइज करेगा n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 30, ठीक है। मतलब ये कि 2 डिजिट नंबर कितने हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, तो 30 जो है 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। देयर आर 32 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3। पहला 2 डिजिट नंबर डिविजिबल है वो है 12, और लास्ट जो 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है वो है 99। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम 6 के लिए अप्रोच करेंगे, ठीक है। 3 वाला हो गया, 6 लिए अप्रोच करेंगे। नोट करिए इसको, क्वेश्चन को। ओके, चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं, ठीक है। सिमिलर पैटर्न टू सेकेंड क्वेश्चन है। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो फिर से वही काम करेंगे, सेकेंड का सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन सेकेंड का लिखेंगे। तो अगर हम देखें कि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 है, बट 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे।
सेकेंड 2 डिजिट नंबर 11 है, वो भी 6 से डिविजिबल नहीं है, और जो थर्ड 2 डिजिट नंबर है डेट इज़ 12 और ये 6 से डिविजिबल है। अच्छा, अब जो है लास्ट जो 2 डिजिट नंबर है डेट इज़ 99, तो 99 6 से डिविजिबल है नहीं, कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या करिए आप 99 को क्या करिए 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 6 1 जा 6, यहाँ पे एलसीएम हो गया आपका मतलब रिमाइंडर हो गया 3, और यहाँ पे आपका आ गया 9, 6 6 जा 36 3, ठीक है, मतलब 3 रिमाइंडर आ गया। मीन्स ये कि अगर मैं 99 में से 3 को माइनस कर दूँ तो आपको मिलेगा 96, और 96 इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है। 6 1 जा 6 और कैरी आया 3 6, तो 16 टाइम है, ठीक है, 16 6 96 ऐसा होता भी है। तो आपको इसके जस्ट पहले जो लास्ट 2 डिजिट नंबर मिलेगा जो कि 6 से डिविजिबल है डेट इज़ 96, ठीक है। तो सपोज करेंगे कि लेट nth टर्म, पहले तो इसको लिख लो, AP बना लो, यहाँ पे जो AP कंस्ट्रक्ट होगा आपको 12 मिलेगा, और डिविजिबल बाई 6, तो 12 के पास जो 6 ऐड करने पाएगा 12 18, ठीक है, डॉट 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 96। तो लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 96, nth टर्म ऑफ दिस AP इज 96। तो A की वैल्यू हो गई 12, D की वैल्यू हो गई 6, और Tn की वैल्यू हो गई 96, ठीक है, Tn की वैल्यू हो गई 96। तो फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 96 इज इक्वल टू A की वैल्यू हो गई 12 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, और D की वैल्यू कितनी है 6, क्योंकि डिविजिबल बाई 6 की बात कर रहा है। तो 96 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 96 से माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया आपका हो गया 4, ठीक है, और ये 84 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6, इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू 84 बाई 6, ठीक है। अब यहाँ से n माइनस 1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6 1 जा 6, ठीक है, आप यहाँ पे 84 को 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 1 जा 6 2 4, ठीक है, अच्छा चौका 24, तो 40 मिलेगी, ठीक है। और यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 14 प्लस 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 15। नोट कर लीजिए इसको। मतलब ये कि 2 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल होंगे 6 से, उनकी जो संख्या होगी वो 15 होगी। मतलब आपके पास 15 ऐसे 2 डिजिट नंबर होंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। मैंने 3 से डिविजिबिलिटी बता दिया, 6 से बता दिया। अब आपका होमवर्क क्या है, आप जो है 4 से 5 से 7 से 8 से और 9 से चेक करेंगे कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 4, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 5, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6 7, तो मैंने 6 मैंने बता दिया, 7 8 9 पे आप चेक कर लेंगे। आपका ये होमवर्क रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको पूरा समझ में आया होगा। आप इस पूरे लेक्चर को देखिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और अगले 2 लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके और आपको उसके साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दिया जाए। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि NCERT के आपकी जो एक्सरसाइज बुक है उसके सारे क्वेश्चन में सॉल्व करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर। बाय बाय।